आवद कट्यो न जात प्रेम रस चरण कमल संग। दावन बंध्यो न जात बिदै मन दर्श मग। पावक जरियो न जात रह्यो जन धूर लग। नीर न साकस बोर चलै हर पंथ पग। नानक रोग दोख अग मोह छिदै हर नाम खग। नानक रोग दोख अग मोह छिदै हर नाम खग। कलयुग के अवतार नाम के बोहित जाहरा जहूर हाजरा हजूर जागत जोत तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ आप जी को दंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृह स्वरूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आपां अज विचार प्रारंभ करांगे जो आप जी ने मुख वाक और उस दे शब्दी अर्थ श्रवण कीते ने उस ते आपां विचार करांगे। पावन पवित्र मुख वाक साहिब सच्चे पातशाह इस पावन पवित्र शहीदां दी धरती जिथे बाबा हनुमान सिंह जी दे नाल अनेकां शहीद सिंघां ने शहादतां प्राप्त कीतियां ने। इस स्थान ते पातशाह तकरीबन 2:30 बजे प्रकाशमान हुंदियां अपने आनंद विच मौज विच जो लोकाई वास्ते हुक्म बख्शदे ने फरमान बख्शदे ने उसनूं आपां मुख वाक आखदे हां। पातशाह ने अज दा मुख वाक साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन पातशाह जी दे मुखार बिंद तों जो साहिब सच्चे पातशाह श्री गुरु नानक पातशाह जी दे 5वें स्वरूप हैं उन्हां दे मुखार बिन तो उचारिया होया साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 703 704 ते जैत श्री राग दे विच सुभायमान है। पातशाह इस शब्द नूं छंद रूप दे विच उचारदे ने और रागी साहबानां नूं सुर ताल दे पहले घर दे विच इस नूं गायन करन दी ताकीद करते हैं। सब तो पहलों पातशाह मंगल करते हैं एक ओंकार सतगुर प्रसाद है। एक ओंकार वो केवल एक है, उस जिहा होर कोई नहीं। और पातशाह तो पहलों ये धुन ओम करके जानी सी, लेकिन पातशाह ने इस नूं ओम करके उचारिया है और ऊपर लगाई है जी एक रेखा एक कार। ऊड़े का मूँह जिहड़ा खुला है उस नूं आपां कार कहंदे हां। संपूर्णतः एक ओंकार शब्दी अर्थ इसदा वो अकाल पुरख एक है। वो खुद जीवां नूं पैदा करने वाला है, खुद ही पालनहार है। और कार का अर्थ है फिनिश लाइन, बॉर्डर, रेखा जिस दी हदबंदी आपां कह लीए एक हदबंदी उस दा संकेत है कि जीवन विच आए इंसान एक अवधि संपूर्णता तो उपरंत उन्होंने जाना है, उन्होंने ये शरीर छड्डने है और ये उस दे हुक्म अधीन है। सनातन मत इस चीज़ का स्रोत वो कहते ने 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु शिवजी महादेव कह लो। लेकिन जपजी साहब विच आपां नित पढ़ते हैं एका माई जुगत व्याई 3 चेले परवान।
ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨਿੱਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, शिव सख्त आप उपाय कै करता आपे हुक्म वर्ताए, हुक्म वर्ताए आप वेखे। वो उस दा हुक्म है। ये सिर्फ केवल ते केवल मैसेंजर ने, या ये कह लिए कि उस पातशाह दे हुक्म नू पूरा करन हित उस दे सेवक, उस दे मंत्री कह लिए, लेकिन रब या भगवान नहीं है। अपने वालों ये कुछ नहीं दे सकते, ना जीवन दे सकते ने, ना पालना कर सकते हैं, ना किसी को समाप्त खत्म कर सकते हैं। परमेश्वर अकाल पुरख की शक्ति इन्हां दे कोल है, वो परमेश्वर ने आप दिती है। और वक्तों वक्त इन्हां दी भी अवधि है। हज़ारां करोड़ां ही पातशाह कहते ने ब्रह्मा होए ने, विष्णु होए ने, दसम पातशाह भी अब उचारते ने, एक नहीं ने। लेकिन परमेश्वर अकाल पुरख केवल ते केवल एक है। वो जिहा ना कोई होर होया ना होएगा, ना उसनू कोई पैदा करनहार है, लैता तो उसकी किसने की करनी है। आप ही ने आप उपाया। वो परमेश्वर अकाल पुरख ने अपने आप नू आप ही साजिया है। ते एक ओंकार दा जिन्ने भी अर्थ आप करी जाइए मुक नहीं सकते। बड़ा अथाह समुंदर है, लेकिन संखेप रूप दे विच एक ओंकार दा भाव आप विचारिया। मारे कहते सतगुर प्रसाद। हुण वो जिहड़ा एक है उसनूं असीं पा नहीं सकते, लेकिन उस दे विच विलीन हो सकते हैं। वो हो सकते हैं। सतगुर की बाणी सत स्वरूप है, गुरबाणी बणीए। साडा अंत गुरबाणी बन के होना है। ये सरगुण तो आपां निर्गुण तक दा सफ़र तय करना है। और होएगा किदां? महाराज कहते ने सच्चे गुरु की किरपा सदका, उस दा प्रसाद, उस दी किरपा, उस दी मेहर, उस दा आशीर्वाद जदों वरतेगा, उदों उस परमेश्वर अकाल पुरख दे विच विलीनता संभव है। महाराज श्लोक प्रारंभ करते ने, दर्शन प्यासी दिन रात चितवो अंदिन नीत। मारे हुण गुरु अर्जन पातशाह जी का उचारिया होया ये शब्द, मारे कहने दर्शना की प्यास लगी हुई है और दिन रात इस दी चितवना है, इस दी तांग लगी हुई है। दिन रात हर दिन रात ये लग्या है। हुण गुरु अर्जन पातशाह जी ते आप परमेश्वर सन, उन्होंने परमेश्वर की तांग की लगनी? वो तो संपूर्ण पुरख सन, वो तो अकाल पुरख आप से। मथुरा भट्ट जी कहने हैं, भन मथुरा कछ भेद नहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। सो आपां ये ना जाचीए कि गुरु अर्जन पातशाह जी नूं तांग लगी हुई है। उन्हां दियां तां प्यासा बहुत देर दियां बुझ चुकियां, तो परमेश्वर च विलीन हो चुके, परमेश्वर बन चुके। लेकिन उन्हां दी वडियाई है कि वो अपने आप नूं साडे विच रख के ये शब्द उचारदे ने, तां जो असी कुछ सेध लै सकीए। और एक ऐसी अवस्था दा बयान करदे ने जदों ये तड़फ पैदा हुई, दर्शनां दी तड़फ पैदा हुई। ऐसा किहड़ा जग्यासु है? आपां भी तो नित दर्शन करने आउंदे आ ना। आपां साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हुण भी दर्शन कर रहे हैं, तो ये दर्शन और दर्शनां दे विच की अंतर है? ये विशेष करके क्यों कहा है दर्शन प्यासी दिन रात? ये एक ऐसी अवस्था है जिग्यासु दी। असी आने गुरु घर अपनिया मंगां हित, असी गुरु घर आने एक बद्धा चट्टी। कदे सानू गुरु की तांगता नहीं हुई कि असी गुरु नूं मिलन जाना है। कदे सानू ये तांगता नहीं हुई कि उस प्यारे दे विच विलीन होण जाना है।
उस प्यारे और अपने विच जो भेद है वो संपूर्ण करन जाना है। ये तांग नहीं ना आई, ये उस जिग्यासु का वर्णन है जिसनों ये तांग उत्पन्न हुई है। उसनों अजिहे दर्शन चाहिए ने जेड़े उहदे अंदरों होण, जिहड़ा अंदर घट घट मैं हर जी वसे, जिहड़ा अंदर परमेश्वर बैठा है, उस दे प्रतख रूप दे विच एहसास होवे, आभास होवे, वो उजागर हो जावे बैठा अंदर, उस दे नाल एक मिकता हो जाए, भेद ना रहे। अजिहे दर्शनां दी गल कीती है। असीं की करदे हां, थोड़ा इस वल ध्यान दे लईए। मेरे वर्गा सवेरे आउंदा है, मत्था टेकदा, परिक्रमा करदा, नीचे मत्था टेकदा, परिक्रमा करदा, चले जाता है। थोड़ा ध्यान दईए, असी मूर्ति पूजा नूं बहुत भंडदे हां। सनातन मत वाले इहो ही काम नहीं करते, आउंदे ने मूर्ति नूं मत्था टेकदे ने ते चले जांदे ने परिक्रमा करके। साडे च और उन्हां दे विच कोई फर्क रह गया है। असी बाणी जो उचारी गई है उस नूं अंदर वसाउण दी कोशिश कीती है कि भाई साहब सुखमनी साहब दा नितनेम दा पाठ कर रहे ने, वो की कह रहे ने कि वो सिर्फ उचारण हित है, पड़बड़ गड्डी लद्दी है वाला काम कर रहे हैं आप, या ठीक है भाई साहब का यह काम है जी नितनेम करना, साडा काम है मत्था टेकना ते चले जाना। नहीं, गुरु साहब ने ये बिल्कुल नहीं सिखाया सानू। इदां दर्शन होने नहीं, ये एक कर्म है ते कर्म कांड ही है। माफ़ करना, दोने हाथ जोड़ के खिमा मंगदा, ये जदों आपां मत्था टेक के परिक्रमा करके चले जाइए ना, एक कर्म कांड तो उपर होर कुछ नहीं है। ठीक है, चंगा कर्म है, बहुत चंगा कर्म है गुरु घर आना, लेकिन असल हासलता उहदे दर्शनां वल नूं किवें वधांगे जदों असी उस ते बाणी दा आभास करांगे। बाणी की कह रही है, जदों असी उस दी बाणी वल नूं वधांगे, उस दी बाणी पढ़ांगे, उस दी बाणी सुनांगे, उस दी बाणी दे नाल गायन करांगे, तां उस बाणी दा अंदर साडे वासा होना शुरू होएगा। तां ये असल दर्शन जिहड़े मारे कहने ने दर्शन प्यासी दिन सरात, फिर ये तांग लगेगी। नहीं तो एक कम वांग जिवें कम थका दिंदे ने ना आपां नूं, अपने रोज़ाना दे कम ने जो वो सानूं निता प्रति थकाउंदे ने, और ये भी सानूं माफ़ करना थका देगा। या एक अंदर साडे ऐसी हौमे भरनी शुरू हो जाएगी, मैं गुरुद्वारे जाना, मैं 5 साल का 10 साल का 15 साल का गुरुद्वारे जाए बिना मैं प्रसादा नहीं सकता। कर्म कांड, होर कुछ नहीं। वो जिहड़ा जिग्यासु है वो कहना मैं तेरे दर्शना हित मैं आना, मैं तो मैनू तेरे दर्शन नहीं होए। फर्क देखो कितना है। असी कहने कि असी 15 साल के दर्शन करी जाते हैं, असी उहदे दर्शनां तो बिना प्रसादा नहीं सकते, तो वह जिग्यासु कहना मैनू तो दर्शन ही नहीं होए हाले। इस फर्क का थोड़ा जिहा तुलनात्मक अपने नाल आपां करिए उस जिग्यासु की अवस्था का। गल तां बननी है जदों अजिहे दर्शनां की तांग शुरू होनी है। अगे महाराज जी कहते ने, शब्द मेरा थोड़ा आप जल्दी चलिए जी। खोल कपट गुर मेलिया, नानक हर संग मीत। हुण इत्थे की कहते ने महाराज? महाराज कहते ने जिहड़े उस प्रभु दे संगी मित्र बन गए ना जी, उन्हां नूं परमेश्वर ने किवाड़ खोल के जफियां पा के मेलना कीता है। टीकाकार ने एक किवाड़ा नूं विख्यान भी थोड़ा कीता है
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵਾੜ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿਵਾੜ ਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ, ਮੋਹ ਦੇ, ਲੋਭ ਦੇ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਥੋੜੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਜਾਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਵ ਕੂੜੇ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿੱਥ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਸੂਖਸ਼ਮ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪ ਤੋੜੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਵਿੱਥ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੋੜੇ ਨੇ। ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲਿਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ, ਉਹ ਭਗਤ ਜਨ, ਉਹ ਸੰਤ ਜਨ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸਮੋਈ ਕਰਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛੰਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੁਣ ਯਾਰ ਹਮਾਰੇ ਸੱਜਣ, ਇੱਕ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਗਿਆਸੂ ਕਿ ਉਹ ਯਾਰੋ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੋਈ ਸੁਣ ਲਓ। ਵੇਖੋ ਤੜਫ ਦੇਖੋ, ਤਾਂਗ ਦੇਖੋ। ਕੀ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ? ਤਿਸ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਹੋਂ ਫਿਰੋਂ ਖੋਜੰਤੀਆ। ਉਹ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੋਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਂ ਲੱਭਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਜਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਤਿਸ 10 ਪਿਆਰੇ ਸਿਰ ਧਰੀ ਉਤਾਰੇ, ਇੱਕ ਭੂਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਜੈ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਓ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹ ਵਿਖਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ 2 ਅਰਥ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਹ ਦੱਸੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਏ ਮਨ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਗਿਆਸੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੱਸ ਪਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੀਰ ਧਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਵੱਢ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਰਹਿ ਕੀ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਲੈਣਾ, ਸਿਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਿਤ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੀ ਜੋ ਸੂਝ ਬੂਝ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਅਕਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਚਨਾ ਕਰਨੀ। ਜੋ ਉਹ ਅਕਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰ ਦੇਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਰ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਤ ਅਕਲ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰ ਕੀ ਮਤੁ ਲੈ ਆਣੇ, ਐਦਾਂ ਉਹਦੀ ਮਤ ਮਿਲੇਗੀ।
इस तरीके दे नाल ओदी अकल मिलेगी। जे असी अपनी अकल दी डांग चक्की रखी ना जी, नहीं मिलनी ओदी अकल, असी ढह ढेरी नहीं हो पावांगे, असी नीवें हो ही नहीं पावांगे। आ जिहड़े दर्शन करने पाठ करने ना जी, ये साडी असी हाले अकल मुताबिक कर रहे हैं। ये सेवावां जिहड़ियां आपां करदे हैं ना, या अपनी अकल मुताबिक कर रहे हैं, माफ़ करियो। गुरु तो अकल लैके जिद्दन आपां ने ये पाठ करने प्रारंभ किए, गुरु घर आने प्रारंभ किया, गुरु की अकल मुताबिक गुरु तो अकल लैके असी सेवावां करनियां शुरू कीतियां, उस दिन वेखना साडा मन किवें निर्मल हुंदा है। और निर्मल मन तो बिना उस प्रभु का वासा उस घट दे विच हो ही नहीं सकता। उन्होंने वो प्यारा लगता ही नहीं जिहदा मन ना नीवा होवे। असीं जे उहदी अकल मुताबिक सेवावां करांगे, साडे जहन विच ये वसदा जाएगा, वो मैं तो कुछ करन जोगा नहीं सी, मैनू जिवें उन्हें अकल दित्ती उन्हें आप करवा लिया, पता नहीं की करवा लिया। ये है ढहना, ये है सिर देना गुरु नूं, ये है मत अकल अपनी निछावर करनी। मारे कहते हैं ना, गुरु अर्जन पातशाह एक जगह कहने, हार परियो स्वामी के द्वारे दीजै बुद्ध विवेका। ओ विवेक, ओ परम मत, ओ असीम मत, ओ बुद्ध मैनू बख्श, मैं तेरे अगे ढह पिया, मैं अपनी अकल तेनू देती। एक कथन सुने जी, संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां पासों, किसी सज्जन पुरख ने ये गल दसी उन्होंने दी। एक दिन उन्होंने मन विच आया, कहते चलो भाई नाडा साहब दर्शन करन चलीए। गड्डियां बीड़ लियां, पूरा जत्था पहुँच गया जी। पार्किंग दे विच गड्डियां खड़ाइयां, सारे सिंह उतर गए, बाबा जी ना उतरे। संत बाबा अजीत सिंह जी हंसाली वालियां दा कथन है जी, जदों बाबा जी ने कहा बाबा जी आओ तुसी अंदर, तुसी भी चलो दर्शन करन। बाबा जी कहते भाई तुसी टेक्यो मत्था। बाबा जी तुसी भी चलो, तुसी भी मत्था टेक लो। कहते भाई असी तो जद्दा टेकिया उद तक चक्किया ही नहीं। देखो किड्डी वड्डी गल है। साडे असी कदे इस अवस्था ते पहुँच पावांगे भी जद एक बारी मत्था देता, सिर देता गुरु नूं, वो मुड़ के नहीं साडा है। सुखमनी साहब आपां नित पढ़दे हैं, कथन आउंदा मन बेचै सतगुर कै पास। महाराज ने माल दे महकमे दा बड़ा खूबसूरत लफज वरतया, बेचे। हुण जिहड़ी चीज़ असी बेच दिंदे आ, असी बै कर दिंदे आ। मान लो जिहड़ी जमीन बै करती, उहदे ते साडा हक नहीं है, वो साडी नहीं रही। इस तरीके दे नाल असी अपना मन देता गुरु नूं, हुण ये मन साडा नहीं है। जो गुरु दा मन करूगा वो करांगे, जो साडा मन करेगा वो नहीं। ये है जी सिर देना। यही महाराज बयान करते ने, तिस 10 प्यारे सिर धरी उतारे, एक भोरी दर्शन दीजै। एक पल दे दर्शन वास्ते मैं अपना सिर दे रहा, तैयार हाँ मैं देने। अगे की कहते ने, नैन हमारे प्रिय रंग रंगारे, एक तिल भी ना तरीजै। महाराज कहते ने मेरे नैन ओदे दर्शनां दी तांग लई इतने क व्याकुल होए हुए ने, इतने क उस दे रंग दे चाहवान होए हुए ने कि उन्हां नूं एक तिल एक पल भी धीरज नहीं बंधिया जा रहा। देखो प्यारे दी कितनी तांग है। दोबारा फिर अब विचारिए इस गल नूं, साडी तांग और इस जिग्यासू दी तांग दे विच कितना फर्क है। असी आए हैं अपनियां मंगां हित, असी आए हैं बद्धे चट्टी भी हाँ जी एक बारी दर्शन करने ने, गुरु घर जाना है। अखां नाल नहीं, ये दर्शन देखो तुसी, ये दर्शनां दे मुल किहे जे तार रहे हो जिग्यासू, उस दी अवस्था देखिए। प्रभ स्यो मन लीना, ज्यों जल मीना, चातरिक जिवें तिसंतिया। देखो ये अवस्था दी तब्दीली हो रही है जी। जिग्यासू कहता है
मेरा मन प्रभु दे दर्शनां वल दे वास्ते इतना कि भिज गया है। कितना भिजया, वो एग्जाम्पल दिती है, उदाहरण दिती है, ज्यों जल मीना। जितना वो मीन, वो मच्छी नूं जल दे नाल प्यार है, जल तो बिना रह नहीं सकती। हाँ रह ना सका बिन देखे प्रीतमा, पढ़ते हैं ना आप, ये वो देख इतना ज़्यादा कहते मैनू उस दी दर्शनां दी लोड़ पैदा हो गई है। दूजी उदाहरण, दूजी एग्जाम्पल मारे कहते ने चात्रिक जिवें तिसंती है, पपीहा है ना जी, वो स्वांति बूंद नूं उड़ीकदा है, वो वर्खा दी वो बूंद नूं उड़ीकदा है, मूँह खोल के बैठा, वो बूंद पै जाए उसके मूँह दे विच, मोती तब्दील हो जाए। इतनी मैनू ओदे मेरिया अखां नूं ओदी तांग बनी हुई है, इत्थों तक मेरी तांग बनी हुई है। देखो स्वांति बूंद बिना पपीहा नहीं रह सकता, जल दे बिना मच्छी नहीं रह सकती। ऐसी तड़फ, ऐसी तांग वो जिग्यासू दी बनी हुई है। अरदासा करिए साडी भी कोई ऐसी तांग बना दे, ये उहदी किरपा नाल ही बननी है। लेकिन स्रोत की है? स्रोत बाणी है, जरिया बाणी है। बाणी तो पढ़न तो बिना नहीं बननी कहानी। अगे महाराज की कहते ने, जन नानक गुर पूरा पाया सगली तिखा बुझंतिया। कहते जदों उस दे दर्शन हो गए, जदों वो मिल गया, फिर की होया, सारियां त्रिखावां, सारियां तृष्णावां, सारियां भुखां, सारियां प्यासां मिट गईयां, वो पूर्ण हो गईयां। कोई आस रही हो नहीं, सारे आसां दे जो भांडे खाली महसूस होंदे सी, वो सारे दे सारे भर गए, कोई अरदास ही नहीं रही। अगे की मारे कहने, यार वे प्रिय हबे सखियां मूँह कही ना जेहियां। ऐसी अवस्था वालियां जिहड़ियां सखियां सहेलियां मित्र सन हन, उन्हां वर्गी मेरी अवस्था नहीं है, मेरे वर्गी तो उन्हां चों एक भी नहीं है। मैं कित्थे स्टैंड करदा? देखो महाराज ने जदों जिग्यासू दी इस दी तुलना कीती है, साडा भी फर्ज बनदा कि असी अपनियां स्टेजां तुलना करिए, तुलनात्मक तौर पर रखिए भी असी कित्थे का, सानू पता तो लगे। ये महाराज ने कसवट्टी दती है इस शब्द दे विच, सानू समझाया कि तू भी अपने आप नू इवैल्यूएट कर, अपनी तुलना कर, तू कित्थे है। यार वे हिक डू हिक चाड़े हों किस चीते ही आ। वो कहते तो जिहड़ियां सखियां प्रभु दियां ने, जिहड़े भगत ने प्रभु दे, जिहड़े संत जन ने, जिहड़े ब्रह्म ज्ञानी ने, ये तो एक तो एक वध के ने, इन्हां च कोई कमियों नहीं नज़र आउंदी। ये तो एक नूं देखदा दूजा उस तो उत्ते, तीसरा उस तो उत्ते। महाराज कहंदे ने कि मैं हुण कित्थे हां, हों किस चिते ही आ, मेरी स्टेज कित्थे है, मेरी जगह कित्थे है इन्हां दे तुलनात्मक। ये जिहड़ियां सखियां ने प्रभु दियां, ये जिहड़ियां मित्र ने, ये जिवें चेते कीते ने, मैं भी इन्हां वर्गी बन के चेते करां प्रभु नूं। किवें चेते करां? इन्हां वर्गा मैं भी बनना चाहुंदा। मैं किवें चेते प्रभु नूं करां? हों किस चेते ही आ, किवें उस नूं चेतना करां? 12वां पढ़दे आ, पहला ही महीना 12वां साडियां तब्दीलियां ने। आपां संक्रांत कहने हैं, संक्रांत संस्कृत का शब्द भाव तब्दीली। ये जिग्यासू वो चेत दे महीने वाली गल कर रहा है। हों किस चीते ही आ, चेत गोबिंद आराधी है, उदी उत्थे अवस्था बनी हुई है। महाराज अगे की कहते ने, हिक दो हिक चाड़े अनक प्यारे नित करदे भोग बिलासा। कहते जिहड़ी एक तो एक वध के सखियां हन, वो परमेश्वर दे नाल ऐसियां एकमिक होईयां ने, उस दी नाल उस दा आनंद और नित्ता प्रति मान रहीआं ने।
देखो उस आनंद तक पहुँचण की कितनी तांग है। तिन्हां देख मन चाओ उठंदा हौं कद पाई गुणतासा। कहते उन्होंने देख के ना मेरे मन च भी चाओ उठदा कि मेरी भी अजिही अवस्था बने, मैं भी इस स्टेज ते पहुंचा, वो स्टेज जिथे इन्हां ने समुचे गुण परमेश्वर दे हासिल कर ले, जिथे इन्हां ने सारे दे सारे गुण अपने अंदर धारण कर ले परमेश्वर दे। महाराज ने सानू विधि दती है गुण धारण करन दी। महाराज कहते गुण कह गुणी समावणिया, तू ओदे गुण कही चल। बाणी सारे ओदे गुण ने, इन्हां दा गायन कर। किवें कर? कीर्तन रूप दे विच। कीर्तन की है? जदों असीं किसे दे सन्मुख किसे दे सामने हो के उस दी उस्तत करदे आ तां उस नूं कीर्तन कहा जांदा है। कहंदे तू अपने गुरु दे सामने बैठ के उस दे गुणां दा वर्णन, गुणां दा गायन कीर्ति रूप दे विच कर, तां ਉਹ सारे गुण तेरे अंदर समाउंदे जाणगे। जिवें इन्हां भगत जनां दे ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ दे जो प्रभु दे मित्र सहेलियां बन गईਆਂ ने, उन्हां दे अंदर वो गुण समा गए। हुण वो गुणां दी तांग पैदा हुई है। इस जग्यासू नूं वो गुणां वल खिच पैदा हुई है भी वो जिन्ने गुणात्मक ने वो ब्रह्म ज्ञानी संत देव, वो उतना गुणवान मैं भी होवां, मेरे च भी वो गुण शमूलियत करन। जिनी मैंडा लाल रजाया हौं तिस आगे मन डेहियां। हुण कहंदे जेकर जिहड़ा कोई विचोला बन के मेरे प्रभु नूं मेरे नाल रिझाउणा करवा दवे, एक अर्थ। कहंदे उस दे अगे मैं अपना मन ढह ढेरी कर दियां। दूसरा अर्थ कहंदे जिन्हां ने अपना प्रभु रिझा लिया, भाव जिन्हां प्रभु जिन्हां दे नाल प्रभु ने प्रेम पा लिया, जिन्हां ने प्रभु नाल प्रेम पा लिया। ऐसी अवस्था आउंदी है भगत दी जदों प्रभु नूं उस दी ज़्यादा लोड़ पैंदी है। भगत रविदास जी कहते ने ना एक जगह, भगत रविदास जी कहते ने जो हम बांधे मोह फांस हम प्रेम बदन तुम बांधे, अपने छूटन को जतन करो हम छूटे तुम्हें आराधे। कहते असी मोह दियां तंदां दे नाल इत्थे तू बन के भेजे सी सानू, असी तां नाम जप के वो मोह दियां तंदां तोड़ लिया ते तेरे नाल प्रेम पा लिया। कहते हुण तू छुट के दिखा। चैलेंज किया प्रभु नूं भगत जी ने, और वो नहीं छुट सकता। क्यों नहीं छुट सकता? क्योंकि उस प्रभु परमात्मा नूं भगतां दी ज़्यादा लोड़ होगी, उन्होंने ज़्यादा प्यारे लगन लग गए। इस तरीके महाराज कहते ने जिनी मैंडा लाल रिझाया हौं तिस आगे मन डेहियां। अजिहे जिहड़े भगत रविदास जी वर्गे हैं, उन्हां अगे मैं अपना मन ढह ढेरी कर दियां, जिन्हां ने इतनी अवस्था प्राप्त कर ली कि उस प्रभु नूं हुण उन्हां दी तांग पैदा हो गई है। नानक कहे सुन बिनो सुहागण मूँ 10 डिखा फिर के ही आ। नानक पातशाह दे 5वें स्वरूप साहब श्री गुरु अर्जन पातशाह जी कहते ने, कहते हे सुहागणे जेड़ियां असल रूप दे विच पति नूं परनाईयां गईयां विआहियां गईयां, असल सुहागणा वो संत वो भगत जन वो ब्रह्म ज्ञानी जन मूँ 10 डिखा फिर के ही आ। कहते मैनू भी दसो मैं किस तरीके दे नाल उस दे दर्शन उस नूं वेखां उस दे कोल जा सका, मैनू भी वो राह दसो। बार बार चाहना पैदा करते ने यार वे फिर आपन भाणा किस नीसी छंदा। मारे कहते ने प्रभु पति तेनू अपना प्यारा लगन लग गया है सखीए सहेलीए,
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10-15 ਦੀ ਤਾਂ ਮੁਹਤਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਜਗਿਆਸੂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਸਵਾਰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਹਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਇੱਕ ਔਰ ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸदैव ਨਾਲ ਹੈ। ਯਾਰ ਵੇ ਤੈ ਰਾਵਿਆ ਲਾਲਨ ਮੂੰਹ ਦੱਸ ਦਸੰਦਾ। ਹੇ ਸਖੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਵਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਰਾਧਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਔਰ ਜਪ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਰਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜਣ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਲਾਲਨ ਤੈ ਪਾਇਆ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜੈ ਧਨ ਭਾਗ ਮਥਾਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗਵਾ ਕੇ ਉਸ ਲਾਲਨ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਵਿਲੀਨਤਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਾ ਭਾਵ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਗੁਰਮਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਇਨ ਬਿਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਾ ਗਵਾਇਆ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਮੈਂ ਮਿਲੀਏ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਹ ਪਕੜ ਠਾਕੁਰ ਹੋਂ ਕੀਤੀ, ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ ਨਾ ਪਛਾਣੇ। ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਂਹ ਪੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਗੁਣ ਔਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਮਨ ਦੇਤਾ ਨਾ, ਮੱਤ ਦੇਤੀ ਨਾ, ਸਿਰ ਅਰਪਣ ਕਰਤਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਣ ਹਾਰ ਤੈਂ ਪਾਇਆ, ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਐਸੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰੰਗਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚੋ ਤਾਣ ਰਹੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਗੂੜਾ ਲਾਲ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ। ਗੁਣ ਰੰਗ ਲਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਸਹੱਬੋ ਕਿਛ ਸੁਹੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੋ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਲ ਔਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਧਨ ਸੁਹਾਗਣ ਸਾਈਂ, ਜਿਸ ਸੰਗ ਪਤਾਰ ਵਸੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਹਾਗਣ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਯਾਰ ਵੈ ਨਿਤ ਸੁਖ ਸੁਖੇਦੀ ਸਾਮੈ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਗਿਆਸੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਖੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੀਨ ਹੋ ਗਈ। ਸਾ ਮੈਂ ਪਾਈ,
मैं उसनूं पा लिया। इतनी तांग तो उपरंत अपना मन दे के, अपना सिर दे के उस प्रभु परमेश्वर अकाल पुरख दे विच विलीनता हो गई। फिर की होया, वर लोड़ीदा आया वजी वधाई। असल लोड़ींदा जो वर सी, जो पति सानू चाहिदा सी, वो मिल गया। वजी वधाई, इस तो वध वधाई, इस तो वध चंगी गल कोई हो नहीं सकती। महाराज कहंदे महामंगल रहस थिया, पिर दयाल सद नव रंगिया। कहंदे सदा मंगल। हुण असीं माया दे प्रभाव दे विच ना जी, असी महसूस करते हैं कि इतनी साडे कोल जे माया आ जाए तो असी आ खरीद लीए तो असी सुखी वसांगे, लेकिन वो खिन पंगर है। इत्थे महाराज की बयान करते हैं, महामंगल रहस थिया, हमेशा ही उस हर्ष उल्लास दे विच आ गया। पर आया कदों, पिर दयाल सद नव रंगिया। जदों उस परमेश्वर अकाल पुरख दयालु ने कृपा की, जदों उस दयालु ने यह रंग दे विच रंगिया, जदों उसने सानू अपनी गलवकड़ी विच लिया। हुण इस तो ये तो चीज़ साबित हो गई ना कि साडी एफर्ट्स नाल नहीं गल बननी, लेकिन हाँ सानू आउणा पैना है, सानू वो तांग तक क्रिएट करनी पैनी है ना। सानू वो तांग तां मिलेगी जे असी बाणी पढ़ांगे, बाणी विचारांगे। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत ना जाई। इत्थे आके मत्थे टेके परिक्रमा करके वापस जाना कुछ नहीं हासिल होना, सिर्फ एक चंगा कर्म है। माफ़ करना, दोबारा माफ़ी मांग रहे, आप पहलों भी विचारिया है, सिर्फ ये चंगा एक कर्म कांड है, मत्था टेकना परिक्रमा करनी है तो चले जाना, हासिल कुछ नहीं होना। हासिल होना उहदी बाणी पढ़ांगे, बाणी पढ़ के उसनूं रिड़कांगे अंदर। रिड़कना की है, हर का बिलोवना, बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो, प्यार दे नाल, काली नहीं करनी। एक शब्द एक अखर उसनूं रिड़क लो। बहुते फलसफे पढ़न की मारे कहते लोड़ नहीं, किनका एक जिस जी बसावे ताकि मैं मंगनी ना आवे। नित पढ़ते हैं आप, वो जे एक किणका भी वस गया ना साडे च, आनंद लिया देगा। ये अवस्थावां ते उसने पहुँचा देना, फिर प्रभु परमेश्वर साडे ते कृपा करूगा। अगे की मारे कहते ने, वड भाग पाया गुर मिलाया, साध कै सतसंगिया। कहते वड्डे भाग सी जिहड़ा एक पूरा सच्चा गुरु मिलिया, और वो गुरु ने साधिया होया दी संगत करवा दी। ये प्रोसीजर दस रहे ने जी। हुण होया किवें है, वो साध संगत जिन्हां ने अपने नूं साध लिया सी, वो भगत जन, वो संत जन, जिन्हां दा औरा ऐसा सी कि असी साडा जिहड़ा विकारां वल नूं मन भज्जिया होया सी, वो कंट्रोल विच आ गया। साध कै सतसंगिया, उन्हां दी संगत करवा दी, उन्हां दी संगत दी भेंट दे दी। ये प्रोसीजरली कृपा किवें करदे ने महाराज, ये दस रहे ने। आसा मनसा सगल पूरी, प्रिय अंक अंक मिलाई। हुण जदों एक प्रोसीजर कंप्लीट हो गया, महाराज कहंदे आशावां ते मनसा सारियां पूरियां हो गईयां। प्रिय दे परमेश्वर दे पति दे एक एक अंग दे नाल साडा मेल हो गया। ਉਹਦੀਆਂ जो ਉਹਦੀਆਂ प्रॉपर्टीज़ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਗਈਆਂ, जो ਉਹਦੇ गुण ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ गुण हो गए। भेद कोई नहीं रहा, बिनवंत नानक सुख सुखेदी, सा मैं गुर मिल पाई। महाराज कहते ने ये उस दी कृपा कारण ही ये जो सुखां दा स्रोत परमेश्वर अकाल पुरख सुख सुखेदी, वो मैं गुरु दे मिलाप दे कारण प्राप्त कर पाई हाँ। ऐसा इस शब्द दे विच पातशाह ने बयान किया। सानू
ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਵੀ ਦੱਸਤਾ, ਰਸਤਾ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਚੇਤੇ ਤੋਂ ਤਾਂਘ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਾਂਘ ਬਣੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਹਾਰ ਪਰੇ ਸੁਆਮੀ ਕੇ ਦੁਆਰੇ ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਜਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਅਣਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝ ਅਤੇ ਬੇਸੂਝ ਬੱਚਾ ਸਮਝ ਕੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲ ਉਦਮ ਸਮਰੱਥਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਜੀ। ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ, ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।